हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार झा आप सबके सामने जो है एनटीपीसी सीरीज़ जो है चला रहे हैं। और एनटीपीसी सीरीज़ में जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग जो है बात करेंगे कि जिस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका इस प्रकार से है कि एक न यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे है, ये 4 है, 2 है, 3 है, 1 है, 6 है, 7 है और यहाँ पे 5 है। ये आपका जो है शिक्षक का है, शिक्षक का है। ये है आपका भारतीय और ये है आपका चीनी। देखिए क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है दिए गए रेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और उन शिक्षकों को निरूपित करने वाले क्षेत्र की पहचान करें जो भारतीय है किंतु चीनी नहीं है, यानी चाइनीज़ नहीं है। जो भारतीय है किंतु आपको जो है चीनी नहीं है, भारतीय है। तो भारतीय कौन है? भारतीय ये है। अच्छा, भारतीय है लेकिन चीनी नहीं है। तो 7 तो चीनी में आ गया, 5 भी चीनी में, 2 भी चीनी में आ गया, 3 भी चीनी में ही आ गया। यहाँ 1 है जो भारतीय है ना, और चीनी में नहीं है। तो केवल और केवल इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी, यानी आंसर आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपको बता दे कि इस टाइप का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 16, 25, 36 और 49 है। इसको कैसे बनाएंगे? देखिए ये कितना कितना का अल्टरनेट कर रहा है। तो सबसे पहले अल्टरनेट कर रहा है ये आपको इंक्रीज कितना का किया? 9 का किया। ये कितना का इंक्रीज किया? 11 का इंक्रीज किया, है ना, 11 का इंक्रीज किया। और ये कितना का इंक्रीज किया? ये आपको इंक्रीज किया है 13 का इंक्रीज किया है। तो देखिए 2 यहाँ पे गैपिंग हो रहा है। इसका मतलब जो है 9, 11 फिर 13, तो फिर कितना होगा? 15 का इंक्रीज होगा। तो 15 अगर आप इसमें ऐड करते हैं तो 9, 4, 9, 5 जो है आपका 14 हो जाएगा 1, और ये आपका 4, 1, 5, 1, 6, यानी 64 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को जो है आप देखेंगे कि कितना इंक्रीज कर रहा है, कितना डिक्रीज कर रहा है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है। ये आपका सीरीज है, एनटीपीसी का सीरीज है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि डेट आ चुका है, अनाउंसमेंट हो चुका है। 5 जून से लेकर जो है 23 जून के बीच में आपका कभी भी एग्ज़ाम पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण है तो गोलीय दर्पण किसी का भी गोलीय दर्पण ले लीजिए। गोलीय दर्पण 2 टाइप में आपको होता है। ये अवतल दर्पण है, ये आपका P है, ये आपका F है और ये आपका C, यानी वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि बताइए इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित है और इनमें से अधिकांश कपड़े के बजाय सूत का उत्पादन करती है? तो सूत का उत्पादन करने वाली जो है वो आपको तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु आंसर, यानी ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। आगे आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए, अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता है कि यदि सेब को शैम्पू कहा जाता है, ठीक है, शैम्पू को जो है दूध कहा जाता है, दूध को कलम कहा जाता है, कलम को बाल कहा जाता है और बाल को सेब कहा जाता है, तो पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पीने के लिए तो पानी की ही आवश्यकता होती है। तो पानी को क्या कहते हैं? इसमें
है ना। अच्छा यहाँ पे पानी का नहीं है, यहाँ पे दूध से रिलेटेड है। तो दूध पीने के लिए होगा तो दूध को क्या कहा जाएगा? कलम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूध को जो है ना कलम कहा जाता है। तो यहाँ आंसर जो है आपका कलम होना चाहिए। यहाँ आंसर क्या होना चाहिए? कलम होना चाहिए। क्लियर है? जिसको जो चीज़ यानी जो आवश्यकता है दूध पीने की पीते हैं, इसलिए अब यहाँ दूध को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और दूध को क्या कहा जाता है उसको हम लेकर जो है ना ऑप्शन में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इस टाइप का मान के चलिए कि आपका ऑप्शन जो है दिया हुआ है 729 और 81 है। ऑप्शन बी है 2197 और 169 है। सी में जो है 1331 और 144 है और डी में जो है 616 और 36 है। अब बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है, कहता है क्वेश्चन कि एक दूसरे से संबंधित है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्पों का चयन कीजिए जो अन्य से अलग है। यानी इसमें से कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन है जो अलग होगा। 3 ठो सेम होगा और एक अलग होगा। कौन सा है बताइए? तो यहाँ पर जो है आपको जो है देखिए 9, तो 9 का ये स्क्वायर हो गया और ये 9 का क्यूब हो गया। 13 का स्क्वायर हो गया और ये 13 का क्यूब हो गया। ठीक है, 6 का स्क्वायर हो गया, 6 का क्यूब हो गया। तो ये देखिए ये और ये तीनों तो सेम मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर कौन है? कौन भिन्न है? ये आपका भिन्न हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर